बिहार में बुलडोजर एक्शन के कारणों का सबसे बड़ा सच हो गया है उजागर। आखिर क्या है सरकार का ऑपरेशन अर्थ, जिसके लिए सरकार गठन के बाद सरकार ने सबसे पहले चलाया अपना ऑपरेशन बुलडोजर। इन दिनों बिहार में बुलडोजर चल रहा है, माफिया भी टूट रहे हैं। सरकार कह रही है हम एक्शन मोड में हैं, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि सरकार का यह एक्शन मोड नीतीश सरकार की मजबूती नहीं बल्कि बड़ी मजबूरी है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होता तब योजनाएं नहीं एक्शन दिखाया जाता है। बिहार में बुलडोजर की राजनीति असल में एक संकेत है कि खजाना खाली है और विकल्प बहुत कम। आज हम बताएंगे बुलडोजर बिहार सरकार की ताकत नहीं मजबूरी कैसे बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा घर में के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ उस बुलडोजर एक्शन की नहीं, बल्कि आज मुद्दा घर में के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार सरकार की उस दुविधा को लेकर जिस पर अब कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है, क्यों बड़े फैसले टाले जा रहे हैं, क्यों बुलडोजर ही सरकार की सबसे बड़ी नीति बन गया है और क्या यह रणनीति बिहार को बचाएगी या डुबोएगी। बिहार सरकार के लिए बुलडोजर एक्शन भले ही उनकी सक्रियता का चेहरा बन गया हो, लेकिन इस समय यह सरकार की मजबूती से ज्यादा मजबूरी भी है। लेकिन आज बात सिर्फ बुलडोजर की नहीं, आज बात है बिहार सरकार की मजबूरी, बजट और भविष्य की। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बिहार सरकार के लिए बुलडोजर एक्शन अब एक पहचान बन चुका है, लेकिन जानकारों के अनुसार यह पहचान कोई योजना नहीं बल्कि परिस्थिति की देन है। नई सरकार बनी है, लेकिन अगले 3-4 महीनों तक सरकार के पास कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट शुरू करने की क्षमता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। बिहार की आर्थिक हकीकत पर बात करें तो जानकार बताते हैं कि बिहार अपनी जरूरत का करीब 30% राजस्व खुद ही जुटा पाता है, बाकी निर्भरता केंद्र की योजनाओं और हिस्सेदारी पर है। बिहार में इंडस्ट्री बेस कमजोर है, बड़े निवेश नहीं है। बिहार में निवेश के लिए बाधक बने अपराध को रोकने के लिए लगातार एक्शन जारी है। इंडस्ट्री लगेगी तो सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी तो बहुत से और नए काम धंधे पनपेंगे। उससे जहां लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं हर एक नई ब्रांच सरकार को राजस्व देकर ही जाएगी। लेकिन अभी राजस्व को लेकर स्थिति बहुत दयनीय है। गत दिसंबर में ही बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए 51,717 करोड़ रुपए का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट राज्य की आर्थिक संरचना और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर कई सवाल खड़े करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह दूसरी बार है जब मुख्य बजट के बाद इतना बड़ा वित्तीय दस्तावेज सदन में लाया गया। यह राशि अपने आप में रिकॉर्ड है और मुख्य बजट के करीब 3 में से 1 हिस्से के बराबर है। अब सरकार का तर्क है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं और नई स्कीमों के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी। लेकिन यह भी सच है कि सप्लीमेंट्री बजट का आकार इतना बड़ा शायद ही कभी देखा गया हो। इससे यह बहस तेज हो जाती है कि कहीं बजट अनुमान कमजोर तो नहीं थे या चुनावी वादों ने वित्तीय संतुलन को प्रभावित किया है। वित्तीय विशेषज्ञों का दावा है कि चुनावी साल में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। मसलन महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए देना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देना, वृद्ध पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी करना, आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा कर्मियों की सैलरी में वृद्धि करना और जीविका समूहों को आर्थिक सहायता में तब्दील करना।
इन योजनाओं ने खर्च में भारी उछाल पैदा किया। अकेले महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ का प्रावधान सप्लीमेंट्री में किया गया है। यह अपने आप में किसी मध्यम आकार के राज्य के वार्षिक बजट के बराबर है। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए जीविका कर्मियों और महिला सहायता योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च के रूप में पहले ही जुड़ चुका है। बिजली सब्सिडी में 18,300 करोड़ की वृद्धि ने राजकोषीय दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह सप्लीमेंट्री बजट चुनावी घोषणाओं को पूरा करने का माध्यम भी है और एक राजनीतिक संदेश भी। एनडीए सरकार वादों पर अमल कर रही है। इसके साथ ही राजस्व पर चोट का एक बड़ा झटका, शराबबंदी। जिस आबकारी विभाग से देश के राज्यों की रीढ़ चलती है, बिहार ने उसे बंद कर दिया। बिहार में राजनीतिक रूप से यह एक सही फैसला था, लेकिन आर्थिक रूप से सरकार के गले की यह फांस बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में शराब पर मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी पहले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा थी, लेकिन 2016 में शराबबंदी के बाद यह लगभग ना के बराबर रह गई है। इससे हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए का बिहार सरकार को नुकसान होता है। जीएसटी कटौती और डबल झटका। दीपावली के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की, जिसके बाद देश की जनता को काफी राहत पहुंची। टैक्स स्लैब में कटौती हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि केंद्र की कमाई घट गई। केंद्र के साथ ही राज्यों की कमाई भी घटी और बिहार जैसे राज्यों पर इसका असर दोगुना पड़ा। यानी खर्च लगातार बढ़ रहा है और सरकार की कमाई घट रही है। सरकार जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर पैसे दे रही है, कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, सब्सिडी दे रही है, लेकिन सवाल यह है, इस सरकार की कमाई का इंजन कहां है? कर्ज लेकर आखिर कब तक ऐसे चलेगा? और यहीं से सरकार की असली दुविधा शुरू होती है। सियासी गलियारों से लेकर सियासतदानों तक अब इस मुद्दे पर बात भी हो रही है कि शराबबंदी हटाना कहीं राजनीतिक आत्महत्या तो नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बिहार की महिलाओं ने कामकाज के लिए 10,000 रुपए मिलने, शराबबंदी जैसे फैसले के भरोसे ही एनडीए को वोट दिया। ऐसे में भले ही सरकार को राजस्व का नुकसान हो, ना तो शराबबंदी को नीतीश हटाएंगे, ना ही भाजपा, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट फल फूल रहा है, अपराध बढ़ रहा है, पैसा सिस्टम के बाहर घूम रहा है। तो सरकार क्या करे? और यहीं से बुलडोजर एंट्री करता है। सरकार समझ चुकी है, फिलहाल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। निवेशकों को लाने के लिए कानून का डर दिखाना होगा। ब्लैक मनी पर लगाम जरूरी है, इसलिए भू राजस्व विभाग पर जोर, पुलिस को एक्शन की खुली छूट, माफिया पर एक्शन, विवादों का त्वरित निपटारा, ताकि पैसा सरकार के खाते में आए, ब्लैक मार्केट में ना जाए। ऐसे में सरकार को अपने बुलडोजर एक्शन से 3 फायदे दिख रहे हैं। पहला, जनता को लगे कि सरकार काम कर रही है, कम से कम अगले कुछ महीने शांति बनी रहेगी। दूसरा, अगर बुलडोजर एक्शन ने सही निशाने पर चोट मारी और निशाना सटीक लगा और लोगों को यह आस आई कि सुशासन सही में अच्छे से स्थापित हो रहा है, तो बिहार में घूस, रिश्वतखोरी, जमीन विवाद कम होंगे और इससे राजस्व बढ़ेगा। तीसरा, जीरो टॉलरेंस की छवि स्थापित होने से बिहार में निवेशक आएंगे और शायद बिहार को कोई स्थायी रेवेन्यू मॉडल मिले। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या बुलडोजर से अर्थव्यवस्था चलेगी? क्या बिना मजबूत रेवेन्यू मॉडल बिहार आगे बढ़ पाएगा? क्या एक्शन सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कब सरकार बुलडोजर से आगे की नीति बनाएगी? इन उठते हुए सवालों पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।